इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सबका स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। बच्चों के कोरोना वैक्सीन की तैयारी, प्राइवेट अस्पताल डेटाबेस जुटा रहे, स्कूल में जाकर भी टीके लगाए जाएंगे, केंद्र की मंजूरी का है इंतजार। सीतामढ़ी में हंगामा, प्रत्याशी समर्थकों ने लगाया सुरक्षा कर्मियों पर एंट्री नहीं लेने का आरोप। हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने जिन्ना को बताया स्वतंत्रता सेनानी, देश की आजादी की लड़ाई में जिन्ना की भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता। बिहार में शहाबुद्दीन के घर आएंगे बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और संजय दत्त, बेटे ओसामा ने भेजा निमंत्रण। बालू खनन पर लगी रोक हटी, सुप्रीम कोर्ट ने दी बिहार सरकार को राहत। अब खबरें विस्तार से। देश में बच्चों को कोरोना के टीके लगाने की शुरुआत जल्द होने वाली है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस बारे में अभी कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन कई अस्पतालों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोलकाता में कई प्राइवेट अस्पताल बच्चों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बना रहे हैं। वे बच्चों के डेटाबेस जुटा रहे हैं और स्कूलों से भी टाई अप कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को टीके लगाए जा सकें। कुछ प्राइवेट अस्पतालों ने कोवैक्सीन की डोज खरीदने के काम शुरू कर दिए हैं। बता दें, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन अभी 18+ वाले को लगाई जा रही है। कंपनी ने बच्चों पर भी इसी वैक्सीन के ट्रायल किए हैं। बच्चों के लिए कोवैक्सीन को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है, लेकिन ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिलना अभी बाकी है। यह वैक्सीन 2 से 18 साल तक के बच्चों को लगाई जाएगी। अस्पतालों का कहना है कि बच्चों का वैक्सीनेशन जल्द शुरू होने की उम्मीद है, इसलिए वे अपनी तैयारियां पूरी कर रखना चाहते हैं। कोलकाता के RN टैगोर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंसेस ने शुक्रवार को कोवैक्सीन के 20,000 डोज का ऑर्डर दिया है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि कुछ हफ्तों पहले कोवैक्सीन के डोज खत्म हो गए थे, लेकिन हमने ऑर्डर नहीं किए क्योंकि डिमांड काफी कम थी। अब बच्चों के वैक्सीनेशन को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है, इसलिए हम फिर से डोज खरीद रहे हैं। नारायणा हेल्थ अस्पताल का कहना है कि कई स्कूलों के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और कॉर्पोरेट से चर्चा की जा रही है। बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर पिछले कुछ दिनों से रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन और कॉर्पोरेट्स की तरफ से पूछताछ का सिलसिला काफी बढ़ गया है। अपोलो हॉस्पिटल भी अपने ऐप पर बच्चों के डेटाबेस अपलोड करने की सुविधा दे रहा है ताकि वैक्सीनेशन शुरू कर डिमांड का अंदाजा लगाया जा सके। इसकी वजह यह भी है कि अब 18+ का वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो अपोलो ग्रुप के अस्पतालों में काफी भीड़ देखी गई थी, इसलिए पहले से डेटाबेस होने पर भीड़ को कंट्रोल करने में मदद मिल सकेगी। अक्टूबर में नेशनल ड्रग्स रेगुलेटर की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कोवैक्सीन को बच्चों के लिए इमरजेंसी यूज की सिफारिश की थी। इस वैक्सीन को अब DCGI से अप्रूवल मिलना बाकी, इसे 2 से 18 साल के बच्चों को लगाया जा सकेगा। सरकार ने जाइकोव डी को भी वैक्सीनेशन बच्चों के वैक्सीनेशन लिए अप्रूव किया है। जाइकोव डी को जाइडस कैडिला ने बनाया है। DCGI ने अगस्त में कैडिला को अप्रूवल दे दिया है। वैक्सीनेशन को 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे के सभी लोगों के इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की मंजूरी मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी वैक्सीनेशन की कीमत 1900 रुपये रखना चाहती है। वहीं सरकार वैक्सीन की कीमत को कम करवाना चाह रही है। इसके लिए सरकार और कंपनी के बीच बातचीत भी चल रही है और अब दोनों के बीच कीमत को लेकर सहमति बन गई है। तीसरे फेज के ट्रायल में वैक्सीनेशन की एफिकेसी 66% थी। बच्चों के 2 ट्रायल में भी किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है, लेकिन कंपनी ने अभी तक तीसरे फेज की ट्रायल के डेटा को रिलीज नहीं किया है। वैक्सीन आने में हो रही देरी की एक वजह यह भी है कि वैक्सीनेशन की उपलब्धता भी एक मसला है। फिलहाल कंपनी हर महीने वैक्सीन के करीब 1000 डोज उपलब्ध कराने की बात कह रही है। ऐसे में शुरुआत में डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं होने का भी चैलेंज दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। बिहार पंचायत चुनाव के छठे चरण की सीटों पर आज नतीजों का दिन है। छठे चरण में 3 नवंबर को 37 जिलों के 57 प्रखंडों में वोटिंग हुई थी। शनिवार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी थी। मतगणना केंद्र के बाहर
सुबह से ही प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की भीड़ लगी है। केंद्र के बाहर और अंदर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पूरे चुनाव में पहली बार किसी चरण की वोटिंग के लिए 10 दिन बाद नतीजे जारी होंगे। ऐसा दीपावली और छठ की छुट्टी के कारण हुआ। मतगणना आज से शुरू हुई, जो रविवार को भी जारी रहेगी। इधर सीतामढ़ी के SIT कॉलेज में 2 प्रखंड मेजरगंज और बेलसंड की मतगणना हो रही है, जहाँ प्रत्याशियों समर्थकों की सुरक्षा कर्मियों से विवाद हो गया। समर्थकों का आरोप है पास होने के बावजूद उनको मतगणना केंद्र के अंदर नहीं जाने दिया। आरोप है कि खैरवा पंचायत वार्ड नंबर 3 के प्रत्याशी खुशबू सिंह के पति अमित सिंह के साथ पुलिस ने बदसलूकी की, गाली गलौज कर भगा दिया। अमित सिंह ने बताया कि पास होने के बावजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। गाली गलौज की। जब अमित सिंह ने इसका कारण पूछा तो सुरक्षा कर्मियों ने कहा, जाओ जिससे कंप्लेन करनी है कर दो। हालांकि इस संबंध में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया गया तो ये गलत है। अगर वाहन लेकर जाना वर्जित है, जिनके पास है उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। ऐसी बात सामने आई तो पता करते हैं। छठे चरण में पदों की कुल संख्या 26,200 है, जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्य के 11,592 पद के हैं, मुखिया के 848 पद है, पंचायत समिति सदस्य के 1,186, जिला परिषद सदस्य के 134, ग्राम कचहरी पंच के 11,592 और सरपंच के 848 पद है। इस चरण में चुनाव लड़ने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या 94,188 है। पुरुष उम्मीदवार 44,840 और महिला उम्मीदवार की संख्या 50,348 है। पदवार उम्मीदवारों की संख्या की बात करें तो ग्राम पंचायत सदस्य पद पर 53,192, मुखिया पद पर 6,976, पंचायत समिति सदस्य के पद के लिए 7,844, जिला परिषद सरपंच पद के लिए 1,378, ग्राम कचहरी पंच पद पर 19,633, ग्राम कचहरी सरपंच के पद पर 5,000 उम्मीदवार हैं। 165 उम्मीदवार मैदान में हैं। ग्राम कचहरी सरपंच के पद पर 5,165 उम्मीदवार मैदान में हैं। 3,540 पदों पर निर्विरोध हो चुका है निर्वाचन। छठे चरण के लिए सीटों पर 3,540 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। ग्राम पंचायत सदस्य पर 135 उम्मीदवार, ग्राम कचहरी पंच पद पर 3,403, ग्राम कचहरी सरपंच पद पर 1 और पंचायत समिति सदस्य के 1 सीट पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना निसंदेह स्वतंत्रता सेनानी थे और अगर किसी को शक है तो भारतीय इतिहास की किताब को पढ़ ले तो स्पष्ट हो जाएगा कि देश की आजादी में उनकी क्या भूमिका थी। हालांकि बंटवारे की जिम्मेवारी भी हम उन्हें थोपते हैं, लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि बंटवारे के लिए सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना जिम्मेवार नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू भी उतने ही जिम्मेवार थे जितना मोहम्मद अली जिन्ना जिम्मेवार थे। और अगर किसी को कोई शक है तो मैं फिर से कह रहा हूं कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास को पढ़ ले, और अगर वो किताब नहीं पढ़ पाते हैं तो लाल कृष्ण आडवाणी जी से बातचीत कर लें। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी उनको स्वतंत्रता सेनानी बताते हुए उनके मजार पर जाकर चादरपोशी करी थी। तो इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बताने वाले लोग पाकिस्तान चले जाए, वो खुद पाकिस्तान जाए और मोहम्मद अली जिन्ना के मजार पर जाकर के पढ़ लिख लें, तब स्पष्ट हो जाएगा कि स्वतंत्रता सेनानी कौन था और गद्दार कौन था। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है।
राष्ट्रीय जनता दल के सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन की बड़ी पुत्री हेरा साहब का निकाह 15 नवंबर को प्रतापपुर स्थित उनके पैतृक आवास पर होगा। शादी की तैयारी शाही अंदाज में हो रही है। आयोजन को लेकर सभी इंतजाम लगभग पूरे कर लिए गए हैं। समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था शहर में लगभग सभी होटलों में की गई है। आपको बता दें कि 15 नवंबर को जहां हेरा साहब का निकाह होने वाला है, वहीं दूसरी ओर ओसामा साहब के वलीमा भी होना है। ओसामा का निकाह 11 अक्टूबर को शहर के तिलहट्टा बाजार स्थित मदरसा में हुआ था। वलीमा और निकाह के आयोजनों में लगभग 50,000 से अधिक लोगों के जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, बॉलीवुड कलाकार शाहरुख खान और संजय दत्त समेत कई हस्तियों को भी आयोजन में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। दिवंगत सांसद के पुत्र ओसामा ने आयोजन में शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, अबू आजमी, बॉलीवुड के कई अभिनेता, मुख्य रूप से शाहरुख खान, संजय दत्त सहित अन्य वीवीआईपीओ को आमंत्रित किया है। लोगों के भोजन व अन्य कार्यक्रम के लिए लगभग 10 बीघा में पंडाल बनाया गया है। बता दें कि मोतिहारी के सैयद इफ्तिखार खान के बेटे डॉक्टर शदमान अपनी बारात को लेकर शहाबुद्दीन के पैतृक गांव प्रतापपुर पहुंचेंगे। शहाबुद्दीन के भांजे मोहम्मद नदीम ने बताया, शादी समारोह के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। पटना और गोरखपुर एयरपोर्ट पर गाड़ियों की व्यवस्था रहेगी, जिन्हें सीधे प्रतापपुर लाया जा सके। गौरतलब है कि इसी साल 1 मई को सवान से राजद सांसद रहे शहाबुद्दीन का दिल्ली में निधन हो गया था। शहाबुद्दीन 2004 में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। बालू खनन पर लगी रोक हटा ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से बिहार सरकार को बड़ी राहत मिली है। राज्य खनन विभाग को निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बालू खनन पर रोक से राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है। पटना बालू खनन पर लगी रोक हटा ली गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बिहार सरकार को बड़ी राहत मिली है। राज्य खनन विभाग को निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बालू खनन पर रोक से राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है। बालू खनन को लेकर राज्य सरकार ने जो फैसला किया था, उसको एनजीटी ने अपने गाइडलाइन के खिलाफ माना था और इसी वजह से बालू खनन के आदेश पर रोक लगा दी गई। इससे बिहार सरकार के राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बालू खनन की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस रोक से सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है। बालू खनन के मुद्दे से निपटते समय पर्यावरण की सुरक्षा मानकों को सुरक्षित करने के लिए यह आदेश बहुत ज़रूरी था। जिस तरह अवैध खनन हो रहा था और लोगों के बीच संघर्ष देखा जा रहा था, इससे कई लोगों की जान भी गई है। इन बिंदुओं पर विचार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला लिया है। विभाग के प्रधान सचिव हरजोत कौर ने बताया कि 16 जिलों में बंदोबस्ती का प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल ने 1 अक्टूबर को मंजूर किया था। 8 जिलों में 50% अतिरिक्त शुल्क के साथ बंदोबस्ती होनी थी, लेकिन कोर्ट का फैसला आने के बाद अब इस पर आगे बंदोबस्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में बालू खनन पर लगी रोक को हटाने का निर्देश दे दिया है। बिहार सरकार के फैसले पर ग्रीन ट्रिब्यूनल की आपत्ति के बाद राज्य में बालू घाटों की निविदा प्रक्रिया को रोक दिया गया था। बालू खनन के लिए टेंडर की प्रक्रिया 8 जिलों में चल रही थी, लेकिन ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद सरकार ने फिलहाल इस पर अंतिम रोक लगा दी थी। निविदा प्रक्रिया पर रोक से जुड़ा आदेश खान एवं भूतत्व विभाग ने जारी किया था। विभाग ने ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से 25 अक्टूबर को पारित किए गए आदेश के आधार पर रोक लगाई थी। सरकार के इस फैसले के बाद पटना के अलावा भोजपुर, सारण, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जमुई और लखीसराय में निविदा की प्रक्रिया रोक दी गई थी। चलते चलते एक बार फिर से हेडलाइंस पर एक नजर। बच्चों के कोरोना वैक्सीन की तैयारी, प्राइवेट अस्पताल डेटाबेस जुटा रहे, स्कूल में जाकर भी टीके लगाए जाएंगे। केंद्र की मंजूरी का है इंतजार। सीतामढ़ी में हंगामा, प्रत्याशी समर्थकों ने लगाया सुरक्षा कर्मियों पर एंट्री नहीं लेने का आरोप। हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने जिन्ना को बताया स्वतंत्रता सेनानी। देश की आजादी की लड़ाई में जिन्ना की भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता।
बिहार में शहाबुद्दीन के घर आएंगे बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और संजय दत्त, बेटे ओसामा ने भेजा निमंत्रण। बालू खनन पर लगी रोक हटी, सुप्रीम कोर्ट ने दी बिहार सरकार को राहत। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।